हेलो एवरीवन। और जैसे कि आपको पता चल गया है, आज हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अगर यूज़ में लिया जाए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में, तो उसमें एक यूज़ होने वाला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज़ होता है, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। जब भी हम किसी ऐसे रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करेंगे कि उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू है, दैट रैंडम वैल्यू जो उसकी होगी वो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंडली, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है उसमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। वो कॉमन फीचर्स जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है, देर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, विन और लॉस, वन और जीरो, मेल और फीमेल। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी सिक्के को उछाल रहे हैं, वी आर टॉसिंग कॉइन, तो वहां पे हमारे पास दो ही आउटकम्स पॉसिबल है, इधर हेड आएगा और टेल आएगा। उसी तरीके से अगर हम किसी मैच की बात करें, या तो हारेंगे या जीतेंगे। अगर हम ड्रॉ वगैरह वाले सिनेरियो अगर हटा दें, तो अगर हम दो पॉसिबल आउटकम सिर्फ कंसिडर करते हैं किसी भी इवेंट के, तो उस केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई किया जा सकता है। सेकेंडली, देर आर नो एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम ओवर टाइम। देर शुड बी नो एक्सटर्नल फैक्टर दैट विल इन्फ्लुएंस द प्रोबेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल, हम किसी सिक्के को 10 बार उछाल रहे हैं, तो जब पहली बार उछाल रहे हैं, व्हेन वी आर टॉसिंग द कॉइन फर्स्ट टाइम, देयर इज a probability that 50% chances head will come and 50% chances tail will come. Similarly, when we are tossing the coin second time, there must be the same probability of coming head and tail. मतलब सेकंड बार भी जब हम उछाल रहे हैं तो हेड के आने के चांसेस और टेल के आने के चांसेस चेंज नहीं होने चाहिए। कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होना चाहिए जिससे उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जा रही है। थर्ड थिंग, द चांसेस ऑफ ईच आउटकम आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, वही सेम अगर हम इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं कि अगर हम सिक्के को 10 बार उछाल रहे हैं और मान लो पांचवी बार जब हम सिक्के को उछालने जा रहे हैं, तो पहले चार में क्या रिजल्ट आया है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पांचवी बार में क्या रिजल्ट आएगा। देयर शुड बी नो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फ्यूचर आउटकम, नो पास्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फ्यूचर आउटकम। प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होना चाहिए और सारे इवेंट्स अपने आप में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। देयर शुड बी नो लाइंग डिपेंडेंसी अमंग द इवेंट्स। समझ गए? तो ऐसे केसेस में आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आपने कॉपी पेन पे जरूर किया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको एक्सेल में कैसे करते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स इन 10 टॉसेस। जब भी हम किसी सिक्के को 10 बार उछालेंगे तो क्या चांसेस हैं कि 4 हेड हमें आएंगे, एग्जैक्ट 4 हेड, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट 4 हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो टोटल इवेंट्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल इवेंट्स है 10। मतलब कितने बार हम उस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, टॉसिंग वाले प्रोसेस को 10 बार रिपीट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, एन का वैल्यू क्या हो गया हमारा? एन का वैल्यू हो गया 10। ठीक है। सिमिलरली, तो यहाँ पे अभी हमें फाइंड क्या करना है कि हमें कितने आउटकम्स चाहिए, उसमें से हेड हमें चेक करना है। तो कितने हेड चाहिए हमें? 4 चाहिए ना। 10 बार सिक्का उछाले और 4 बार हेड आए, 10 में से 4 बार आना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू हो गया 4। अब पी क्या होता है? पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन आउटकम। अगर एक बार सिक्के को उछालेंगे तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50%, 0.5। तो वो जो एक बार जो इवेंट है उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, उसको बोलते हैं स्मॉल पी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इन तीन चीजों को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं उस फॉर्मूला में इन्हीं तीन चीजों का यूज होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। ठीक है। प्रोबेबिलिटी कौन सी प्रोबेबिलिटी? जो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू फाइंड करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स व्हेन यू आर टॉसिंग ए कॉइन 10 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग पहले इक्वल का सिंबल प्रेस करेंगे, उसके बाद हम बाइनोम, जैसे बाइनोम लिखते हैं, देखो बाइनोम डॉट डिस्ट आ रहा है यहाँ पे, बाइनोम डॉट डिस्ट इज द फॉर्मूला वी यूज इन एक्सेल फॉर कैलकुलेटिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम इसके पैरामीटर आप चेक करोगे तो नंबर ऑफ सक्सेस का क्या मतलब है? यहाँ पे कोई सक्सेस फेल का मतलब नहीं है। नंबर ऑफ सक्सेस का मतलब है कि हमारे केस में जो डिजायर्ड आउटकम है हमें कितना चाहिए, वो यहाँ पे वैल्यू आपको डालना है। तो हमें कितना चाहिए यहाँ पे वैल्यू? हमें चाहिए ये वाला एक्स का वैल्यू। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 4 भी टाइप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सेल को रेफर भी कर सकते हो। ठीक है। फिर कोमा प्रेस कीजिए, फिर ट्रायल्स का मतलब यहाँ पे टोटल ट्रायल्स सिमिलरली यहाँ पे 10 है जैसे, तो आप यहाँ पे 10 को रेफर कर दोगे। प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे? 0.5, 0.5 को रेफर कर दोगे आप। ठीक है। कोमा, अब यहाँ पे आगे क्यूमुलेटिव, ट्रू और फॉल्स। देखिए क्यूमुलेटिव क्या होता है? क्यूमुलेटिव होता है कि जब हमें
इकट्ठी एक साथ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। और फॉल्स होता है कि हमें जब पॉइंट एस्टिमेशन करना पड़ता है, हमें एक साथ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करनी। फॉर एग्जांपल इफ यू वर गिवन दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 4 हेड्स, तो एट मोस्ट 4 हेड्स का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसका क्या मतलब हुआ कि you also have to consider the probability of getting 0 head, 1 head, 2 head, 3 head, 4 head, and if you add all these probability, that will be the probability of getting at most 4 heads. तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो उस केस में हम लोग क्यूमुलेटिव ट्रू करेंगे, बट यहाँ पे हमें एग्जैक्ट 4 हेड चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको फॉल्स कर देंगे। तो ब्रैकेट बंद और प्रेस कीजिएगा टैब के बटन को। तो यहाँ पे देखिए आप 0.205078, तो ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको n का वैल्यू क्या दिया हुआ है। n का वैल्यू, n क्या होता है, n होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पे डिफेक्टिव पीस हमें फाइंड करने हैं, 100 में से कितने डिफेक्टिव पीस, मतलब 10 डिफेक्टिव पीस आने की क्या संभावना है व्हेन प्रोसेस हैज ए डिफेक्ट रेट ऑफ 5%। तो टोटल डिफेक्टिव पीस हो गए 100। x जैसे कि मैंने आपको बताया था, x है कि हमें कितने चाहिए, हमारा डिजायर्ड जो नंबर है वो कितना है, हमारा डिजायर्ड नंबर है 10 डिफेक्टिव पीस चाहिए हमें। प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे, एक डिजायर्ड पीस के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक डिजायर्ड पीस के होने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हिस्टोरिक डेटा दिया हुआ है कि प्रोसेस का डिफेक्ट रेट 5% है, मतलब किसी भी पीस के डिफेक्ट होने के चांसेस हैं 0.05। 5% को परसेंट हटा दोगे तो 0.05 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे इसका, इक्वल बाइनोम डॉट डिस्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं सेल को रेफर नहीं करूंगा, डायरेक्टली वैल्यू इनपुट करूंगा, ताकि आप समझ सकते हैं कि आप वैल्यू डायरेक्टली वैल्यू भी इनपुट कर सकते हो आप। 10 फिर 100 फिर आपका आ गया 0.05, फिर क्यूमुलेटिव यहाँ भी फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं। तो आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हेन वी यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट आर द कंडीशन दैट हैव टू बी फॉलोड व्हेन वी आर यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल भी किए, काफी छोटे एग्जांपल थे, बड़े एग्जांपल नहीं थे, बट इसका करवाने का मतलब सिर्फ ये था कि आपको समझ में आए कि एक्सेल में करना कैसे है। बाकी इसके अलावा आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।